दैनंदिन जीवन में योग चित्त की वृत्तियाँ। अब स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्तियाँ क्या है। पतंजलि 7 सूत्रों में चित्त वृत्तियों का वर्णन करते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र के समाधिपाद में चित्त वृत्तियों को बताया है। वृत्तयः पंचतथ्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः, अर्थात वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है और वे पांचों पुनः क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट इन 2 प्रकार की होती है। इस तरह चित्त की सतह पर उठ रही वृत्तियाँ कुल 10 प्रकार की हो जा सकती हैं। जैसे चित्त वृत्तियाँ असंख्य प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन पतंजलि इन्हें 5 प्रकारों में विभक्त करते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, जो ज्ञान वस्तु या विषय के सत्य के अनुरूप हो। विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान, जो सत्य के अनुरूप नहीं होता। विकल्प अर्थात कल्पना। निद्रा और स्मृति को हम जानते ही हैं। इन सब की परिभाषा पतंजलि अगले 5 सूत्रों में करेंगे। चित्त वृत्तियों के विभाजन की पतंजलि की अपनी शैली है। प्रथम 2 वृत्तियां प्रमाण और विपर्यय बाह्य वस्तु विशेष से संबंधित है। तीसरी और चौथी वृत्तियां बाह्य विषय निरपेक्ष केवल मन से संबंधित है। अंग्रेजी में कहें तो प्रथम 2 ऑब्जेक्टिव वृत्तियां हैं, जबकि तीसरी और चौथी सब्जेक्टिव हैं। निद्रा में अभाव रूप वृत्ति चित्त में रहती है। अब इनका विस्तृत विवरण अगले सूत्र में देखें। प्रत्यक्षानुमानायमाः प्रमाणानि, अर्थात प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सत्य ज्ञान। जैसे हमने एक गाय देखी, गाय को देखने से चित्त में जो गाय रूपी चित्तवृत्ति उदित हुई वह प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चित्तवृत्ति कहलाएगी। इसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त सत्य ज्ञान युक्त वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों का समास है। प्रति अक्ष, अक्ष अर्थात नेत्र। वह शब्द सभी अन्य ज्ञानेंद्रियों का भी द्योतक है। एक चित्त शब्द है परोक्ष, अर्थात जो ज्ञान पर यानी दूसरे के अक्ष यानी नेत्र से पाया जाए। दूसरा व्यक्ति जब हमें कुछ कहता है तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह परोक्ष ज्ञान है। एक और शब्द है अपरोक्ष। यह एक विलक्षण शब्द है। अपरोक्ष अर्थात जो ज्ञान दूसरे के अक्ष या इंद्रिय से प्राप्त न हो, किंतु जो प्रत्यक्ष भी न हो किंतु सत्य हो। ब्रह्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, समाधि में प्राप्त ज्ञान आदि अपरोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बाह्य इंद्रियां काम नहीं करती हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से भी यह ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। यही नहीं, यह ज्ञान अनुमान और आगम प्रमाण से भी भिन्न होता है, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अनुमान में एक मानसिक प्रक्रिया होती है, किंतु अपरोक्ष ज्ञान में तो वह भी नहीं होता, यानी अपरोक्ष ज्ञान मन और इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता, उनसे निरपेक्ष रहता है। इसे एक दृष्टांत द्वारा समझने का प्रयत्न करें। जब स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने कहा था, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुझे देख रहा हूँ, उससे भी स्पष्टतर रूप में मैं ईश्वर को देखता हूँ। सामान्यतः हम नेत्रों से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इससे स्पष्टतर दर्शन का क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि वस्तु मन और इंद्रिय के माध्यम के बिना दिखाई दे। यह तभी हो सकता है जब दृष्टा दृश्य के साथ एक हो जाए, जब मन और इंद्रियों का माध्यम या व्यवधान न रहे। इसी को अपरोक्ष दर्शन या ज्ञान कहते हैं। यह चित्तवृत्ति के परे की स्थिति है। दूसरा अनुमान प्रमाण है। इसका एक दृष्टांत है, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना। जब सत्य ज्ञान रूपी वृत्ति का उदय अन्य किसी के द्वारा कहे जाने पर होता है, तब उसे आगम प्रमाण कहते हैं। एक कार को हमने देखा, उसकी आवाज़ से अनुमान लगाया और किसी ने आकर कहा कि कार आ गई है। ये 3 प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों के दृष्टांत हैं। इन प्रमाणों में कभी कभी विरोध भी हो सकता है, जिसका एक मज़ेदार दृष्टांत श्री रामकृष्ण दिया करते थे। एक व्यक्ति ने आकर अपने मित्रों से कहा कि मैंने देखा कि अमुक स्थान पर एक मकान ढह गया है और उसमें बहुत से लोग दब गए हैं। इस पर उसके एक मित्र ने समाचार पत्र उलट पलट कर देखा और कहा कि इसमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है, अतः तुम्हारी बात सत्य नहीं हो सकती। आगम प्रमाण एवं अन्य प्रमाणों के पारस्परिक विरोध का विषय विशेषकर ब्रह्म या अतीन्द्रिय
आध्यात्मिक सत्यों के संबंध में अधिक प्रबल रूप से प्रकट होता है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म, ईश्वर आदि सत्य है तथा उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु हम इन सत्यों को प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा नहीं जान पाते। धर्म और विज्ञान के झगड़े का भी एक एक कारण है। ऐसे में हमें शास्त्रों को आगम प्रमाण मानकर उनकी बातों को सत्य मानना ही श्रेष्ठ है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अद्भुत विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, अर्थात विपर्य मिथ्या ज्ञान है जो वस्तु के सत्य स्वरूप पर प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात वह वास्तविक या सत्य के अनुरूप नहीं होता। जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी है लेकिन हम उसे सर्प समझ बैठे हैं। मरुभूमि में जल नहीं है लेकिन भ्रम से हमें वहाँ जल दिखाई देता है। ये विपर्य या भ्रम के प्रसिद्ध दृष्टांत है। मरीचिका में जल की प्रतीति प्राय सभी को होती है, लेकिन ऐसे भी दृष्टांत है जहाँ एक ही वस्तु में विभिन्न लोगों को भिन्न भिन्न भ्रांति होती है। किसी कम प्रकाशित स्थान में लकड़ी का एक ठूठ गड़ा है, उसे देखकर चोर को सिपाही होने का भ्रम होता है। सिपाही उसे चोर समझता है। प्रेयसी से मिलने को व्यग्र एक प्रेमी इसे अपनी प्रेयसी समझ बैठता है। तात्पर्य यह है कि विपर्य का एक कारण हमारा मन तथा उसका पूर्वाग्रह भी है, और इन पूर्वाग्रहों के कारण ये भ्रम क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकते हैं। इस विषय में थोड़ा और विचार करें। हम प्रतिदिन सूर्य को उदित और अस्त होते देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त हमारे लिए सत्य दृश्य है, यानी ये प्रमाण या सत्य ज्ञान है। किंतु क्या सचमुच यही बात है? विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि सूर्य न तो अस्त होता है न उगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए सूर्य उदित और अस्त होता दिखाई देता है। अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त विपर्य या भ्रम मात्र है, यथार्थ नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारी जगत की प्रतीति भी भ्रम ही है। विज्ञान कहता है कि यह सारा जगत तो अणु परमाणुओं तथा उनसे भी छोटे अणुओं से बना है। यही नहीं, ये अणु परमाणु भी अंततो गत्वा ऊर्जा के कण मात्र हैं। वे अत्यधिक गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमें स्थूलता का आभास होता है। वस्तुतः स्थूल या सॉलिड पदार्थ जैसी कोई चीज है ही नहीं। वेदांत भी इसकी यथार्थता को स्वीकार करता है तथा जगत संबंधी हमारे अनुभव को समझाने के लिए 3 सत्ताओं की बात करता है। प्रथम है पारमार्थिक सत्ता, यह केवल ब्रह्म की ही सत्ता है। द्वितीय है व्यावहारिक सत्ता, सूर्योदय सूर्यास्त तथा बाह्य जगत की हमारी प्रतीति आदि इसी श्रेणी में आते हैं। बाह्य जगत की इस प्रतीति के द्वारा ही हमारा व्यवहार चलता है। तृतीय है प्रातिभाषिक सत्ता, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति। किंतु अधिक गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः व्यवहारिक सत्ता भी एक प्रकार का भ्रम ही है, और वह हमारी इंद्रियों एवं मन की सीमित क्षमताओं के कारण होता है। यदि हमारी एक दूसरी इंद्रिय होती जिससे हम रेडियो तरंगों को पहचान सकते, तो हमें यह सारा जगत दूसरे ही प्रकार का दिखता।